हेलो एवरीवन, मैं अंकुर अवेरे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा। मतलब आपको यहां पर किसी भी वीडियो के लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है। सभी वीडियोस जो है वो आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। हम इसमें क्या कवर करते हैं तो आप देखें यहां पर हम एनसीईआरटी की बुक्स, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, आप देखेंगे जहां जहां पर भी एनसीईआरटी है, जिन जिन स्टेट में, जैसे एमपी के अंदर चल रही है, यूपी के अंदर चल रही है, और एनसीईआरटी सारे सीबीएसई बोर्ड में भी चलती है। तो ये सारी जो सिलेबस है, जो वीडियो जो किसके किसके लिए यूजफुल है, जहां जहां जिस जिस भी स्टेट बोर्ड में एनसीईआरटी किताबें चल रही हैं उनका सबका मैच करेगा A to Z, बिल्कुल एक एक चीज मिलने वाली है। चाहे तो आप किताब से रखकर भी मिला लीजिए। तो चलिए चलते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे समानताएं, असमानताएं और विभाजन के ऊपर। अब एक दिमाग में बात आएगी कि सर इन तीनों टॉपिक को साथ में क्यों लिया, समानता, असमानता और विभाजन, इन तीनों को साथ में क्यों ले लिया। ये टॉपिक है कक्षा 10वीं के राजनीति विज्ञान के अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता का। तो एक सवाल जो आपके मन में होगा कि समानता, असमानता और विभाजन को साथ में क्यों ले लिया। तो आपने देखा ना, खिलाड़ी जो है वो सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे। तो आपने एक भेदभाव वाला शब्द भी पढ़ा हुआ था, है ना। कौन सा एक भेदभाव वाला शब्द पढ़ा हुआ था। एक ये फोटो देख लो, मैं पाकिस्तानी लड़कियों की एक टोली से मिली और मुझे लगा कि अपने ही देश के दूसरे हिस्से की लड़कियों की तुलना में वे मुझसे ज्यादा समानता रखती हैं। क्या इससे मैं राष्ट्र विरोधी हो जाऊंगी। तो यहां से हमें विभाजन के बारे में बात करनी है, समानता के बारे में बात करनी है, असमानता के बारे में बात करनी है। तीन शब्द हैं, समानता क्या है, असमानता क्या है और विभाजन क्या है। समानता का मतलब क्या है कि जो आप में मिलता जुलता हो। क्या हो, जो मिलता जुलता हो। जैसे उदाहरण के तौर पर आप कह दें, उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें तो क्या कहें, क्लास 9th के बच्चे और क्लास 10th के, क्लास 9th और 10th के बच्चों में हम कुछ समानताएं निकालेंगे। क्या समानताएं बता देंगे। आप कह देंगे क्लास 9th और 10th के जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत पढ़ते हैं। मतलब क्लास और 9th और 10th में ये समानता है कि इनके बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं। असमानता क्या बता सकते हैं कि भाई, जो आप ये कह सकते हैं कि भाई असमानता ये है कि भाषा की पकड़ हमने देख ली, या कुछ भी आप बात करें। समानता का मतलब क्या हो गया कि अगर आप देख रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो और आपके साथ कई सारे लोग भी देख रहे होंगे, जो भी पढ़ रहे हैं, तो आप में क्या समानता हो गई, आप में समानता हुई कि आप लोग हमारे वीडियो को देखकर पढ़ रहे हैं। कुछ लोग किताब को खोलकर पढ़ रहे होंगे। तो पढ़ाई तो समानता हो गई। क्या हो गई, दोनों पढ़ रहे हैं, चाहे वीडियो से पढ़ रहे हो चाहे किताब से पढ़ रहे हो, तो समानता हो गई। असमानता क्या हो गई कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और वो ऑफलाइन पढ़ रहा है। ये क्या है, ये असमानता है। लेकिन पढ़ाई क्या है, समानता है। मतलब एक ही चीज की दो बातें भी हो सकती हैं, कहने का मतलब ये है। समझ में आई बात। तो समानता है, जैसे हम में और आप में क्या समानता है, मेरी भी दो आंखें, आपकी भी दो आंखें, मेरा भी एक मुंह है, आपका भी एक मुंह है, मेरे दो हाथ हैं, आपके भी दो हाथ है, समानता है। असमानता क्या हो जाएगी, बोले सर असमानता कैसी बात कर रहा हूं। अभी आपने बताया कि दो हाथ, दो पांव, एक नाक, एक मुंह, एक दो आंखें, ऐसा सब कुछ है। असमानता क्या हो जाएगी, आप अभी पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, ये असमानता। मैं क्या हो गया, टीचर हो गया, आप क्या हो गया, स्टूडेंट हो गया, ये असमानता है। लेकिन ये असमानता आगे जाकर खत्म हो सकती है। अब इस आधार पर क्या हुआ, इस आधार पर जब समानता और असमानता आपको मिल गई, मिलते जुलते मिल गए, और असमानता का मतलब है कि जिनमें मेल मिलाप नहीं है ना, मेल मिलाप नहीं है, वो असमानता हो गई। इस आधार पर क्या आएगा, विभाजन। मतलब आपको रख दिया जाएगा विद्यार्थियों की कैटेगरी में, मुझे डाल दिया जाएगा टीचर की कैटेगरी में, शिक्षक की कैटेगरी में। क्या हो गया, विभाजन। शिक्षक छात्र, आप छात्र हो गए और मैं शिक्षक हो गया। जबकि हम दोनों क्या हैं, हम दोनों इंसान हैं, है कि नहीं है, जानवर तो नहीं है, इंसान ही है ना। तो हम दोनों इंसान है, उसके बाद भी हमको विभाजन कर दिया गया, हम दोनों को बांट दिया गया, आपको छात्र माना गया और हमको क्या कर दिया गया, टीचर। किस आधार पर, हमारी कुछ समानता असमानता के आधार पर। हम समानता, अब ऐसा थोड़ी होगा कि मुझे उठा के बोले सर भैंसों वाले टीचर, ऐसे थोड़ी है, सामाजिक विज्ञान वाले टीचर है। तो अपन क्या कैसे बांटा, कुछ समानता की किसमें, इंसानों में बांटा कि भाई ये टीचर किसमें है, कैसे बांटा गया, भाई स्कूल के टीचरों में, सोशल साइंस पढ़ाने वाले टीचरों में, ये आप बोले कि उस स्कूल में ये सोशल साइंस के बच्चे हैं, ये सोशल साइंस के टीचर हैं। तो समानता क्या है कि हम उस स्कूल में हैं, सोशल साइंस से आप भी जुड़े हैं, सोशल साइंस से मैं भी जुड़ा हूं, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, हम जुड़े हुए हैं, ये समानता हो गई। असमानता क्या होगी, आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप छात्र हैं, मैं शिक्षक हूं, ये असमानता हो गई। इस आधार पर दो वर्ग बट गए, एक छात्रों का अलग और टीचर्स का अलग वर्ग बना दिया गया। तो ये क्या हो गया, इससे विभाजन पैदा हो जाता है, विभाजन। अब ये विभाजन तो अच्छा है,
ये तो इसलिए बनाया गया ताकि पता चले कि कितने बच्चे हैं, कितने टीचर हैं, प्रति बच्चा कितने टीचर या प्रति शिक्षक या पर शिक्षक पर कितने बच्चे आ रहे हैं। तो ये बात तो अच्छी हो गई, ये बात अच्छी हो गई। लेकिन अब ये विभाजन तो अच्छा है, लेकिन कई बार इन समानताओं असमानताओं के आधार पर जो सामाजिक विभाजन होता है वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। हालांकि सामाजिक विभाजन में हम जो बातें करेंगे वो अगले वीडियो के अंदर देखने वाले हैं या हम आगे देखने वाले हैं उसको। चलिए, अब क्या आपने देखा, जो खिलाड़ी थे तो खिलाड़ियों ने सामाजिक बंटवारा कैसा था, और सामाजिक बंटवारा और भेदभाव कैसा था, श्वेत और अश्वेत के कॉन्सेप्ट में था। तो श्वेत और अश्वेत के कॉन्सेप्ट में जो सामाजिक बंटवारा था, जो सामाजिक भेदभाव था, वो कैसे उन्होंने बताया। तो उनका बताने का, विरोध प्रकट करने का अपना तरीका था, जूते उतारकर, मुट्ठी उठाकर, उस तरीके से उन्होंने बताया, क्योंकि उनके समाज में जो बंटवारा है वो काले गोरे के आधार पर और इसी आधार पर विभेद किया गया है। पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल और रंग के आधार पर होता है? अब ये बात आई कि क्या ये नस्ल के आधार पर है? जैसे आपने देखा गया, श्वेत को एफ्रो अमेरिकी कहा गया था और श्वेत जो थे वो अमेरिकी थे, तो ये नस्ल और रंग के आधार पर ही होता है। पिछले 2 पाठों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूप भी देखे हैं। आपने देखे होंगे सामाजिक बंटवारे कैसे कैसे होते हैं। भाषा के आधार पर ही बढ़ता है, धर्म के आधार पर बढ़ता है, जाति के आधार पर बढ़ता है, क्षेत्र के आधार पर बढ़ता है। हर एक प्रकार से आप देख सकते हैं बंटवारा होगा। हमने बेल्जियम और श्रीलंका में विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर दिखाई दिया। बेल्जियम में क्या था, भाषा के आधार पर दिखा, श्रीलंका में भाषा और क्षेत्र दोनों के आधार पर दिखा। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता है और वो अलग अलग रूप में सामने आती है। अब जो बात होगी कि समाज में भेदभाव कैसे उत्पन्न हुआ, तो उसको तो हम अगले वीडियो के अंदर देखें कैसे भेदभाव उत्पन्न होता है। ये बात क्लियर कि समानता क्या है, असमानता क्या है और विभाजन क्या है। समानता असमानता से ही विभाजन आता है। हमने देखा कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, बेल्जियम में जो लोग रह रहे हैं या श्रीलंका में जो लोग रह रहे हैं, वो तो हैं सब श्रीलंका के, हैं सब बेल्जियम के। लेकिन ये समानता क्या होगी कि सब श्रीलंका में रह रहे हैं, सब बेल्जियम में रह रहे हैं। समानता, असमानता क्या है, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में रह रहे हैं। अब समानता और असमानता, समानता क्या, श्रीलंका में रहने वाले, अब श्रीलंका वाले भारत वाले से विभाजन करने आएंगे क्या? नहीं, अपने में करेंगे। समानता और असमानता के आधार पर ने क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया कि हम सिंगली और तुम तमिल, हम गोरे और तुम काले, ऐसा बंटवारा वहां पर कर दिया। तो क्या है, समानता और असमानता के आधार पर ही आपको विभाजन देखने को मिलेगा कि इस आधार पर ही विभाजन आएगा। ये बात क्लियर है, समानता असमानता विभाजन वाली। अगले वीडियो में बात करेंगे कि सामाजिक भेदभाव कैसे उत्पन्न होगा, है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ अपने निःशुल्क शिक्षा के लिए भी जाना जाता है। मतलब ये कि क्वालिटी कंटेंट के लिए अब आपको पैसा खर्च नहीं करना है, और जो खर्च कर रहे हैं पैसा, जो भी कहीं पैसा खर्च कर रहा है उनको भी जाकर बताइए कि कोई पैसा खर्च नहीं करना, यहां पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वो भी पैटर्न के साथ, क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिक तरीके से, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सब कुछ अरेंज करके आपको हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं। हम बहुत सारे कोर्स चलाते हैं सीबीएसई के, इंग्लिश मीडियम में आप केजी से लेकर 12 तक, हिंदी में आप 7 से लेकर 12 तक, इसके अलावा यूपी और बिहार बोर्ड आप देख सकते हैं, और बहुत सारे कोर्स आप देख सकते हैं जो बिल्कुल निःशुल्क है, आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है। आप ये वीडियो कहां देख सकते हैं, तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमारी एक वेबसाइट भी है, जहां पर एक वेबसाइट है और एक एप्लीकेशन है, जहां पर क्या किया हमने, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज चीजों को अरेंज कर दिया। तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो जाइए, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम पर, क्योंकि कोई भी नई चीज होनी है, कोई सारी चीजों की जानकारी, वीडियो की जानकारी आपको मीडिया, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर आपको मिलती रहेगी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर कीजिए। शेयर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बांटने से प्यार बढ़ता है, तो प्यार बढ़ाइए हमारे बीच में भी और अपने बीच में भी, और जो लोग पैसा खर्च कर रहे हैं उनका भी पैसा आप खर्च करना बंद करवाइए, क्योंकि सब कुछ फ्री मिल रहा है। कहां पर, एमबी पर, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पर। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए कि आपके कोई डाउट है, और अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा या बुरा, जो भी है आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।